अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। रंगत क्षेत्र से कल दो महिलाओं की मौत का मामला सामने आया है और इनमें से एक मामला सड़क दुर्घटना से रिलेटेड है, जबकि एक महिला की मौत क्रोनिक डिसीज की वजह से हुई, वो भी जब इन्हें रंगत बे जेटी से जो जहाज जलयान थी, कल दिन में 12 बजे जो वहाँ से सेल करी थी रंगत बे जेटी से श्रीविजयपुरम के लिए, तो रास्ते में लॉन्ग आइलैंड पहुँचने के पहले ही इन दोनों ही महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। कल दिन में करीब 10 बजे के आसपास एक सड़क दुर्घटना होती है। एक इको वैन जो तेज़ रफ्तार से बताया जाता है कि उन्होंने एक वृद्ध महिला को 70 वर्षीय वृद्ध महिला को टक्कर मार देता है और टक्कर मारने के बाद वो महिला जो है बेहोश हो जाती, गिर जाती है, काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसके बाद ड्राइवर खुद उस महिला को लेकर रंगत अस्पताल पहुँचाया जाता है, जहाँ उसकी हालत काफ़ी गंभीर बताई गई। और फिर परिवार के सदस्यों को जब इसकी सूचना मिलती है तो वे अस्पताल पहुंचते हैं और फिर डॉक्टरों से परिवार के सदस्यों ने अनुरोध किया कि वे महिला को जो रेफ़र कर दिया जाए। तो तुरंत, क्योंकि कल दिन की 10 बजे की घटना थी और घटना के तुरंत बाद लक्ष्मणपुर जो इलाका पड़ता है वहाँ पर ये घटना हुई थी, सड़क दुर्घटना हुई थी, जहाँ पर इस वृद्ध महिला को एक इको वैन ने टक्कर मार दी थी और इसमें गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके बाद फिर परिवार के सदस्य ने डॉक्टरों से अनुरोध किया कि वे इनको रेफ़र कर दिया जाए। हालाँकि डॉक्टरों का ये कहना था कि हालत बहुत ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जो है परिवार के सदस्यों के अनुरोध पर उन्हें रेफ़र किया गया और कल में दिन में 12 बजे जो जलयान रंगत से छोड़ी थी, उसमें इस महिला को जो गंभीर रूप से घायल हुई थी, उन्हें भी और उनके साथ एक अन्य जो क्रोनिक डिसीज़ से पीड़ित महिला थी, उनको भी रेफ़र किया गया श्री विजयपुरम के लिए। लेकिन लॉन्ग आइलैंड पहुँचने से पहले ही इन दोनों महिलाओं की मौत हो जाती है और फिर लॉन्ग आइलैंड में जलयान से इन दोनों महिलाओं का शव को डिपोर्ट किया जाता है और डॉक्टरों जांच करते हैं लॉन्ग आइलैंड में और उसके बाद जो है वहाँ पर डिपोर्ट किया जाता है और उसके बाद जो एक्सीडेंट वाला मामला है उस पर तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और फिर जो बॉडी वगैरह है वो भी उनके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया। लेकिन ये जो मामला है उस पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि जो उर्मिलापुर पंचायत के एक्स प्रधान हैं मिस्टर सुधीर मंडल, उन्होंने कहा कि हालांकि डॉक्टरों की ओर से भरसक प्रयत्न किए गए, लेकिन जो मध्योत्तर अंडमान की उपेक्षा हमेशा से की जाती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे यहाँ पर कोई इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध नहीं रहती है, दवाइयाँ तक उपलब्ध नहीं रहती है, ऐसा आरोप लगाया गया है और ऐसे में यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे यहाँ के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सड़क का तो बुरा हाल ही है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि कम से कम हमें जो है इतना नेग्लेक्ट ना किया जाए, हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारे मध्योत्तर अंडमान ज़िले की ओर भी ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ पर भी हर सुविधा उपलब्ध हो सके और कोई इस तरह की जो है सेवाएँ से, जब आपातकालीन सेवाएँ आ जाती है, ज़रूरत पड़ती है, ना हेलीकॉप्टर उपलब्ध रहता है, ना कोई और फिर मध्योत्तर अंडमान से खराब मौसम के दौरान ऐसे में यहाँ श्री विजयपुरम तक लाना मरीजों को कितना कठिन होता है, ये हम सोच सकते हैं। ऐसी कई घटनाएँ पहले हो चुकी हैं, तो सुधीर मंडल ने भी कहा है कि वे इस तरह की जो प्रशासन से अनुरोध किया है कि कम से कम उनके क्षेत्र के लोगों को, ज़िले के लोगों को नेग्लेक्ट ना किया जाए। सुधीर मंडल, एक्स प्रधान उर्मिलापुर। कल लक्ष्मणपुर में एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा दीदी का जान चली गया। 8:45 बजे आसपास एक्सीडेंट हुआ। एक इको गाड़ी ओवर स्पीड में आके मेरा दीदी को पीछे से मार दिया। फिर तुरंत बाद वही गाड़ी में हम लोग गांव वाला सब मिलके मेडिकल पहुंचाया। मेडिकल में रंगत मेडिकल का जो हालत है, ना कोई फैसिलिटी है, ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। नॉर्थ मिडिल का हालत बहुत ही ख़राब है। इसका ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। जो भी इमरजेंसी केस मेडिकल में आता है उनके लिए ना तो हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त है,
ना तुरंत पोर्ट ब्लेयर पहुँचने का दूसरा कोई साधन है। कल इमरजेंसी का वजह से दीदी को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए पोर्ट ब्लेयर लेके जाना था। रंगत से रेफर हुआ तो 12 बजे बोट था। बोट में लेके जाने का टाइम लॉन्ग आइलैंड पहुँचते पहुँचते दीदी का डेथ हो गया। ये खाली मेरा दीदी का डेथ नहीं हुआ, साथ में निमुतला का और एक लेडी का भी डेथ हो गया। तो ये खाली आम बात नहीं है, हमेशा इस तरह दिखा जाए तो रंगत में बहुत सारा पेशेंट ऐसा है जो कि इमरजेंसी जितना भी केस आता है, जैसा आपका हार्ट पेशेंट हो गया, हाँ स्ट्रोक हो गया, ये सब जितने भी पेशेंट हैं इनका इमरजेंसी कोई बंदोबस्त रंगत मेडिकल में है ही नहीं। ना तो एक इक्विपमेंट है, ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ना हम लोग का नॉर्थ मिडिल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कोई ध्यान भी नहीं देता, हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त भी नहीं है ताकि तुरंत बेटर उनको ट्रीटमेंट मिल सके। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम नॉर्थ मिडिल का वो थोड़ा ध्यान दीजिए। हर महीना कोई ना कोई पेशेंट, कोई ना कोई इमरजेंसी केस इस तरह आता है जो कि हमारा दिन का दिन डेथ होते जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर में बेटर ट्रीटमेंट है, लेकिन हमारा नॉर्थ मिडिल में कम से कम एक स्पेशलिस्ट, कम से कम रंगत मेडिकल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट का बहुत ही ज़रूरत है। इसके ऊपर कम से कम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।